दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे चैनल देसी तरीका। दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, कुछ सिद्धांत, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला आता है नील बोहर। इन्होंने दोस्तों बताया था, परमाणु की संरचना का मॉडल दिया था। दोस्तों अगर हम परमाणु की बात करें तो दोस्तों परमाणु जो होता है, परमाणु में उपस्थित जो होता है एक नाभिक होता है। और नाभिक वो ठोस पदार्थ होता है, यानी कि वो क्षेत्र होता है जो कि पॉजिटिव होता है। और दोस्तों जो नाभिक में उपस्थित होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसमें तथा इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसके परमाणु की संरचना के बारे में हम अलग केमिस्ट्री का एक टॉपिक बनाएंगे, तो उसके बारे में हम परमाणु से रिलेटेड सारी बातें बताएंगे। अगला आता है दोस्तों कोपर्निकस। दोस्तों कोपर्निकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों आपको बता दूं, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर ही 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और दोस्तों आपको बता दूं, जो ये सूर्य है, सूर्य भी, जो सूर्य है अपना मिल्की वे बोलते हैं जिसको, यानी कि आकाश गंगा, उसमें उपस्थित एक तारा है। तथा दोस्तों जो सूर्य होता है वो भी स्थिर नहीं है, वो भी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब दोस्तों गैलेक्सी की बात आती है। गैलेक्सी क्या होता है? दोस्तों गैलेक्सी जो होता है एक केंद्र के चारों ओर लाखों करोड़ों यानी कि अरबों तारों का वो समूह जो एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों गैलेक्सी। और हमारा सूर्य किस गैलेक्सी का तारा है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यानी कि मिल्की वे तथा आकाशगंगा गैलेक्सी का ही एक तारा है सूर्य। दोस्तों अगला आता है गैलीलियो। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी तथा इन्होंने गति के जड़त्व का नियम भी दिया था। और दोस्तों जड़त्व से आपको बता दूं, जड़त्व क्या है? दोस्तों जड़त्व वो होती है, जैसे हम बैठे हुए हैं 2-4 घंटे से, तो हम बैठे ही हुए हैं। अगर मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ ही रहे हैं, यानी कि हमें जड़ता आ गई है उस चीज के प्रति। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस संबंध में गति के 3 समीकरण भी दिए थे तथा गति के 3 नियम दिए थे जो कि न्यूटन द्वारा दिए गए थे। एक था, सबसे पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा था दोस्तों h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला था दोस्तों v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्होंने 3 समीकरण दिए थे न्यूटन ने। और दोस्तों न्यूटन के 3 नियम इस प्रकार हैं कि पहला उन्होंने विराम का नियम दिया, यानी कि विराम का यानी कि जड़त्व का नियम गति का। जैसे आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चलती हुई गाड़ी में यदि अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तथा जब विराम में खड़ी हुई गाड़ी स्पीड में चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये गति के तथा विराम के जड़त्व के नियम है। दोस्तों जो दूसरा नियम आता है वो है संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर। दोस्तों जो तीसरा नियम आता है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का नियम है, यानी कि 2 अपोजिट फोर्सेस आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम फोर्सेस रिपल्सिव ईच अदर। यानी कि कोई 2 वस्तु है, जैसे कि चुंबक होती है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, यानी कि एक दक्षिणी ध्रुव तथा एक उत्तरी ध्रुव होता है। यानी कि जो ये साउथ पोल होंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, तथा जो इनका दूसरा होता है, एक मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। तो यही दोस्तों आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम है। तथा दोस्तों इन्होंने, गैलीलियो ने ही निकस की थ्योरी का समर्थन भी किया था। दोस्तों अगला आता है रॉबर्ट हुक, यानी कि इन्होंने मृत पादक ऊतक में कोशिका देखी थी तथा सेल्स की खोज भी इन्होंने की थी तथा पदार्थों की प्रत्यास्थता का अध्ययन भी किया था इन्होंने ही। दोस्तों आपको इसको बताते हैं थोड़ा सा याद करने की ट्रिक। दोस्तों रोबोट, इसको बनाएंगे रोबोट। रोबोट यानी कि एक खिलौना है जो कि सेल से चलता है
है ना दोस्तों। किससे चलता है? सेल से, यानी कि सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और दोस्तों पदार्थों की प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता क्या होती है दोस्तों? प्रत्यास्थता बोलते हैं इलास्टिसिटी को, यानी कि कोई चीज, यानी कि कोई पदार्थ कितना इलास्टिक है, यानी कि प्रत्यास्थ है। जैसे कि रबड़ दोस्तों, रबड़ को हम खींच सकते हैं एक लिमिट तक का, और वो फिर वापस उसी स्टेट में, यानी कि अवस्था में आ जाती है। तो दोस्तों उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता का गुण। तो उसकी खोज भी किसने? रॉबर्ट हुक ने ही की थी। दोस्तों अगला आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम अलग से आपको बता देंगे परमाणु के नाभिक के बारे में। दोस्तों जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तथा दोस्तों जो जगदीश चंद्र बोस है, इन्होंने मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का समर्थन किया था। तथा कैस्कोग्राफ नामक यंत्र भी इन्होंने बनाया था। दोस्तों इन दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। जो मार्कोनी थे, उन्होंने रेडियो की खोज की थी। तथा जो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र है, ये पौधों की वृद्धि को नापता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो बेतार प्रणाली होती है, यानी कि बेतार यानी कि बिना तार के, दोस्तों जो पहले होता था, पहले बिना तार के ही सूचना मिल जाती थी। जैसे कि हमारी रेडियो हुई, उसमें बिना तार के संसार की सभी खबरों के बारे में हमें पता जाता था। तो उसी को बोलते हैं बेतार प्रणाली, यानी कि बिना तार के हमें सूचनाएं मिल जाना। दोस्तों अगला आता है सीवी रमन, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। दोस्तों इन्होंने अपना रमन प्रभाव दिया था, और वो भी 28 फरवरी को। उस दिन से ही दोस्तों 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तथा इनको दोस्तों भारत रत्न तथा लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अगला आता है बीरबल साहनी। इन्होंने दोस्तों फर्नों की सजातीय और संरचना का अध्ययन किया था। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे बीरबल, यानी कि जो बीर है, यानी कि वीर है। वीर क्या करते हैं दोस्तों? ये है फर्नो दोस्तों, फर्नों से बनाएंगे फन। जैसे काला नाग होता है ना, उसका फन होता है। ठीक है। तो दोस्तों वीर होगा वो ही सांप के फर्न पर बैठ नहीं, यानी कि उसमें बल होगा तभी वीर होगा। और जो वीर होगा वो फर्नों के ऊपर बैठ सकता है, यानी कि सांप के फर्न पर बैठ सकता है। अगर किसी वैसे दुर्बल आदमी को बिठा दिया जाए जिसमें बल नहीं है, तो उसको तो हार्ट अटैक ऐसे ही आ जाएगा। दोस्तों अगला आता है मेघनाथ साहा। इन्होंने तापीय आयनन सिद्धांत दिया था, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। तथा इन्होंने दोस्तों पुस्तक भी लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। दोस्तों मेघ, मेघ यानी कि बादल। बादल कब बरसते हैं दोस्तों? जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों ताप आयन, आपको पता होना चाहिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश होती है दोस्तों, जब वायुमंडल में हाइड्रोजन जलती है, उस कारण से क्या होता है, हमारी बारिश होती है, यानी कि पानी वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है। और दोस्तों थर्मोडायनामिक्स मैकेनिकल ब्रांच होती है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें हम टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ टेम्परेचर। और तापीय आयनन के कारण ही क्या होता है, मेघ बरसते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोस्तों अगला आता है डॉक्टर सलीम अली, यानी कि बर्ड्समैन भी कहा जाता है इनको। तथा इन्होंने वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसको सलीम अली को रिलेट करेंगे, आपने गदर मूवी देखी हो, तो उसमें जब सनी देओल का अमरीश पुरी धर्म परिवर्तन करवाता है, तो वो कहता है ना, अशरफ अली कि पाकिस्तान आपका जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद रहेगा। तो कहता है ना, बोला फालतू मत बोलिए, नहीं तो तेरी क्या बना दूंगा, बर्ड बना दूंगा, यानी चिड़िया बना दूंगा। और जैसे ही वो नलका फाड़ता है, तुरंत उसके पेट में मारता है और वो चिड़िया की तरह उड़ जाता है ना। तो दोस्तों इनको क्या है, वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला आता है सतीश धवन। दोस्तों इन्होंने ही ये क्या थे, भूतपूर्व अध्यक्ष थे, यानी कि इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तथा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, यानी कि कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। दोस्तों जो सबसे पहले जो उपग्रह थे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे, आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल नामक उपग्रह।
तथा इन्होंने ही दोस्तों सुपरसोनिक तथा ट्रांसोनिक विंड टनल के निर्माण में भी योगदान दिया था। दोस्तों अगले आते हैं विक्रम साराभाई। दोस्तों इनको हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम ने इनके साथ भी काम किया है। और अगर आपने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो तो इनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इनको जो है परमाणु ऊर्जा आयोग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों अगला आता है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, यानी कि बार्क बोलते हैं दोस्तों इसको, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर आपने परमाणु मूवी देखी हो जॉन अब्राहम की, तो उसमें दोस्तों अब्राहम उसका संगठन का जो नेतृत्व करते हैं, यानी कि परमाणु बम बनाने का, तो उसमें जो सम्मिलित होते हैं, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो बार्क यानी कि जो बार्क कंपनी होती है उसके जो बम वगैरह यानी कि जो बम बनाने का जो सामान होता है, तो इस कंपनी के द्वारा भी दिया जाता है, यानी कि योगदान होता है इनका। और दोस्तों यूएन द्वारा आयोजित प्रथम जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के अधिवेशन थे, उनके भी अध्यक्ष यही थे। दोस्तों अगला आता है TIFR। दोस्तों ये टी है, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसके पहले निदेशक भी रह चुके हैं। दोस्तों अगला आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दोस्तों इन्होंने अपनी एक चंद्रशेखर सीमा दी थी, और चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 यानी कि 1.4 गुणे द्रव्यमान को ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है विलियम फॉलर के साथ में। पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको पता होगा, इन्होंने ही E=mc² भी इक्वेशन दी हुई है, तथा सिद्धांत दिया था, तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, दोस्तों इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, या फिर ठोस द्रव या गैस, कुछ भी हो सकता है। ऐसे पदार्थों से जब कोई विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलती है, यानी कि दोस्तों एक्स किरणें या फिर दृश्य प्रकाश जैसी किरणें निकलती हैं, यानी इनके द्वारा क्या होता है, फिर ऊर्जा का शोषण होता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इनको फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। दोस्तों अगला आता है डार्विन। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तथा विकासवाद का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, या फिर प्राकृतिक वर्णवाद भी कह सकते हैं, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।